पीएम मोदी 17 सितंबर 2024 यानी आज 74 साल के हो गए। देश उनका 74वां जन्मदिन मना रहा है। ऐसे में पीएम मोदी का अब तक का सफर कैसा रहा? एक चाय वाले से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक का एक किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। वो देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर विराजमान हो सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये साबित कर दिया और करके भी दिखाया। आइए जानते हैं पीएम मोदी का चाय वाले से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर कैसा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com में सत्येंद्र शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में इस समय देश के सामने एक ऐसा व्यक्तित्व मौजूद है जो बहुत सारे ऐसे गुणों को अपने में समेटे हुए है जो किसी एक व्यक्ति में एक साथ कम ही देखने को मिलती है। तमाम आलोचनाओं के बावजूद सकारात्मक सोच से भरपूर, ऊंचा आत्मविश्वास, देश के लिए बड़े सपने और उच्च विचार, जमीन से जुड़ाव, कर्मठता और जुझारूपन, दृढ़ इच्छा शक्ति, स्पष्ट फैसले लेने की क्षमता, कुशल वक्ता, बेहद परिश्रमी और एक फुल टाइम राजनीतिज्ञ जो हर समय देश व लोगों के लिए कुछ करने के बारे में सोचता रहता है। इन्हीं गुणों के कारण आज नरेंद्र मोदी की गिनती विश्व के शीर्ष नेताओं में होती है। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात में हुआ था। वे कुल 6 भाई बहन हैं, जिनमें से मोदी तीसरे नंबर के हैं। 2014 में इन्होंने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला। एक चाय बेचने वाले कभी देश का पीएम भी बनेगा, किसी ने सोचा नहीं था। मोदी ने राजनीति शास्त्र से एमए किया। बचपन से ही उनका संघ की तरफ खासा झुकाव था और गुजरात में आरएसएस का मजबूत आधार भी था। मोदी जब छोटे थे तो वे गुजरात के शर्मिष्ठा झील में अक्सर खेलने जाया करते थे। उन्हें पता नहीं था कि उस झील में मगरमच्छ काफी संख्या में हैं। एक बार एक मगरमच्छ ने खेलते हुए मोदी को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान उन्हें गंभीर चोटें आई थी, पर वे उसके चंगुल से बच निकले थे। मोदी के पिता बड़नगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। बचपन में मोदी को जब भी पढ़ाई से समय मिलता था तो वे अपने पिता की मदद करने दुकान पर पहुंच जाया करते थे। नरेंद्र मोदी को हम कई तरह के गेटअप में देखते हैं। दरअसल स्टाइल के मामले में मोदी बचपन से ही थोड़े अलग थे। कभी बाल बढ़ा लेते थे तो कभी सरदार के गेटअप में आ जाते थे। रंगमंच उन्हें खूब लुभाता था। नरेंद्र मोदी स्कूल के दिनों में नाटकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और अपने रोल पर काफ़ी मेहनत भी करते थे। बचपन में नरेंद्र मोदी को साधु संतों को देखना बहुत अच्छा लगता था। मोदी खुद सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए नरेंद्र मोदी स्कूल की पढ़ाई के बाद घर से भाग गए थे और इस दौरान मोदी पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमते रहे और आखिर में हिमालय पहुंच गए और कई महीनों तक साधुओं के साथ घूमते रहे। 2001 में जब गुजरात में भूकंप के आने से 20,000 लोग मारे गए तब राज्य में राजनीतिक सत्ता में बदलाव हुआ। दबाव के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को अपना पद छोड़ना पड़ा। पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को राज्य की कमान सौंपी गई और इसके बाद मोदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुस्लिम विरोधी दंगों में करीब 1,000 से 2,000 लोग मारे गए। मोदी पर इल्जाम लगा कि उन्होंने दंगों को भड़काने का काम किया। आरोप भी लगा कि वह चाहते तो दंगे रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। साल 2005 में मोदी को अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया था। नरेंद्र मोदी बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। 1958 में दिवाली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदारपुर वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलवाई थी। मोदी आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे, लेकिन जब मोदी ने चाय की दुकान खोली तो शाखाओं में उनका आना जाना बहुत कम हो गया। साल 2012 तक मोदी का बीजेपी में कद इतना बड़ा हो गया कि उन्हें पार्टी के पीएम उम्मीदवार के रूप में देखा जाने लगा। 20 दिसंबर 2012 को मोदी ने फिर बहुमत हासिल किया और राज्य में तीसरी बार अपनी सत्ता का डंका बजाया और फिर गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए। इसके बाद से 2024 के आम चुनाव में भाजपा ने नरेंद्र मोदी पर बड़ा दांव खेला और अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया। नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल को लेकर निकले और देश की जनता के दिलों में जगह बनाते गए। बीजेपी ने उनको उत्तर प्रदेश के वाराणसी से मैदान में उतारा और मां गंगा के इस बेटे ने कमाल करते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। बाबा विश्वनाथ का भी इनको काफी आशीर्वाद मिला, जो बीजेपी के लिए किसी सपने से कम नहीं था। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनका एक एक फैसला देश के लिए और विकास के लिए रूप में देखा जाने लगा। कठोर और कड़े फैसले लेने में मोदी चूकते नहीं हैं। इस बात को उन्होंने कई बार साबित भी किया है। प्रधानमंत्री के इस पद पर बैठने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति थे।
भारत का प्रधानमंत्री बनने से पहले 14 वर्ष मुख्यमंत्री रहने के दौरान और अब प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपने कार्यों और परिश्रम से एक ऐसे राजनेता की छाप छोड़ी है जिसकी आसपास आज कोई भी राजनीतिक दिखाई नहीं देता। देश की जनता से भी उनको अपार प्यार मिला। 2014, 2019 और 2024 को जनता ने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें चुना। देश और विदेश में अथाह प्रशंसा और साथ से अथाह आलोचना के बीच नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारत को एक नए मुकाम पर पहुंचाने का काम किया। किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भारत चीन जैसे देश के सामने अड़ जाएगा और कड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल करेगा। मौजूदा समय में चल रहे रूस यूक्रेन वार पर भी भारत की नीति स्पष्ट करते हुए दोनों देशों के साथ रिश्ते पर खासा ध्यान दिया और विश्व पीएम मोदी की तरफ नजर गड़ाए बैठा है कि ये युद्ध रुकवा सकते हैं। मोदी ने न केवल अमेरिका और रूस को एक साथ साधने में कामयाबी पाई बल्कि पाकिस्तान को लगभग अलग थलग कर दिया और खाड़ी के देशों से भी अच्छे संबंध रखते हुए इजराइल को भारत के नजदीक ला दिया। घरेलू मोर्चे पर भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई ऐसे काम किए हैं जो इससे पहले किसी ने नहीं किए। चुनावी जीत हार की परवाह किए बिना नरेंद्र मोदी ने ऐसे फैसले लिए जैसे नोटबंदी, जीएसटी, आर्टिकल 370, सर्जिकल स्ट्राइक आदि, जिन्हें लेने के लिए बहुत ज़्यादा साहस और हिम्मत की जरूरत होती है। उनकी सरकार पर अभी तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। तमाम समस्याओं के सामने वह डटे दिखाई दिए। संभवतः इन्हीं कारणों से जनता उनके साथ खड़ी दिखाई देती है। नरेंद्र मोदी का जन्म से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का यात्रा तमाम आरोपों प्रत्यारोप के बावजूद एक प्रेरणादायक यात्रा और कई मौकों पर यह हमें आश्चर्यचकित भी करती है। उनकी इस यात्रा से हर कोई अपने जीवन में आगे बढ़ने के कई सूत्र पा सकते हैं। ऐसे में पीएम मोदी का एक और कार्यकाल चल रहा है। इस कार्यकाल में भी जनता को उनसे कई सारी उम्मीदें हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन को बीजेपी एक पखवाड़ा के रूप में मनाती है जो कई हफ्तों तक चलता है। ऐसे में पीएम मोदी का आज जन्मदिन है। पीएम मोदी के लिए आप क्या संदेश भेजना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें punjabkesi.com। धन्यवाद।